हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप डे वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे मैं अगर इस चैनल पे टॉप डे देती हूँ तो सेकंड चैनल में टॉप जंगकुक देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो करना, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, जिससे जो भी देखना है एक दूसरे के साथ मिलकर देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक मैन को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड वो बहुत ही ज़्यादा रूड दिखाई देने में लग रहा था, बट फिर भी उसकी लुक्स एंड उसकी जो बॉडी है वो देखते ही फुल कॉलेज उसके ऊपर मरता है। वो एक मैथ प्रोफेसर है एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी क्लास में। तभी वो अपनी क्लास में इंटर करता है। वहाँ पर सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहा था, बट जब भी उन लोगों की नज़र प्रोफेसर किम तेयोंग के ऊपर पड़ता है, सब लोग एकदम से अपनी प्लेस पे खड़ा हो जाता है एंड वो लोग बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा डरावना है एंड सब लोग उससे कितना ज़्यादा डरते हैं। थोड़ी ही देर बाद क्लास शुरू हो जाता है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस करने लगता है एंड सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लास को कर रहा था। तभी तेयोंग की नज़र किसी के ऊपर जाके अटक जाता है। जो इंसान बिल्कुल भी क्लास में मन नहीं दे रहा था, वो अपने फ़ोन पे कुछ कर रहा था। तभी अपने हाथों में जो चौक था वो डायरेक्टली उसी इंसान के सर के ऊपर वो फेंक कर मारता है। इससे सामने वाला इंसान बोलता है, आउच, ये क्या है तुम। तभी वो रुक जाता है एंड वो अपने सामने अपने मैथ प्रोफेसर को देखकर जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड वो बोलता है, प्रोफेसर। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, शट अप जियोन जंगकुक, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, सर सॉरी, एक्चुअली मेरा इंपॉर्टेंट फ़ोन आ रहा था, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया, प्लीज़ सर, आई एम सॉरी। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, किम तेयोंग कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता है, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील करने लगता है, बिकॉज वहाँ पर जो भी स्टूडेंट था सब लोग उसकी तरफ ही घूर रहा था, इंक्लूडेड उसके दोनों फ्रेंड्स जिमिन एंड लिसा भी उन दोनों की तरफ ही घूर रहा था। ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जंगकुक एंड उसे इतना ज़्यादा शेम फील हो रहा था कि वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा ये गुस्से के साथ वो कॉलेज कैंपस में जाके बैठ जाता है। क्लास ख़त्म होते ही के साथ साथ सारे स्टूडेंट भी बाहर आ जाता है। तभी जिमिन जो जंगकुक की मजाक उड़ाते हुए बोलता है, वाओ जियोन जंगकुक, तुम सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिजेक्ट करते हो, बट देखो आज किम तेयोंग सर ने तुम्हारे सबके सामने ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैंड बजा दिया। तब ये सुनकर लिसा भी हंसने लगता है, बट जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा शेम फील होता है। तभी वो बोलता है, शट अप लिसा एंड जिमिन, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आई नो कि किम तेयोंग सर भी मुझे पसंद करता है सबकी तरह, कॉलेज के सारे स्टूडेंट मेरे पीछे पागल हैं, बट क्या है ना कि वो एक प्रोफेसर है ना, तो इस वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। बट वॉट एवर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड आज गलती मेरा ही था, तो मुझे इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी अचानक से जिमिन एंड लिसा बोलता है, ओफो रहने भी दो जान, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बहुत ही ज़्यादा शेम फील करते हो। हाँ, करना भी चाहिए, बिकॉज सर ने तुम्हें इतने ज़्यादा अच्छे से पनिश जो किया है। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इसे देखकर जिमिन बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने थोड़ा ज़्यादा ही हमारी बातों को माइंड में ले लिया है। बाय द वे, कल आते ही हम लोग उससे माफ़ी मांग लेंगे। एंड ये बोलकर वो दोनों अपने अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब किम तेयोंग फर्स्ट टाइम क्लास में एंटर करता है, तभी वो देख पाता है कि जंगकुक आज बहुत ही ज़्यादा एकदम गुड स्टूडेंट के तरह बैठा हुआ है, कोई भी नॉटीनेस एंड फालतू हरकत नहीं कर रहा था, एकदम से एक गुड बेबी की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था फुल फोकस के साथ। ये देखकर तिंग स्माइल करता है एंड वो क्लास को कंटिन्यू करता है। क्लास ख़त्म होते ही जिमिन एंड लिसा जंगकुक से माफ़ी मांगने के लिए आता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड उन दोनों को माफ़ कर देता है एंड वो तुरंत मिस्टर किम तेयोंग प्रोफेसर की रूम में चला जाता है। केबिन में एंटर करते ही जंगकुक को देख पाता है तेयोंग, जो बहुत सारे असाइनमेंट को अपने पास लेकर आ रहा था। ये देखकर तेयोंग बोलता है, हाँ अंदर आओ एंड इसे साइड में रख दो। तब ये सुनकर जंगकुक उसे साइड में रख देता है एंड एक क्यूट स्माइल को पास करते हुए बोलता है, ओके प्रोफेसर, मैं तब चलती हूँ, अगर ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो आप मुझे बुला लेना, मैं बाद में आके इसे ले जाऊँगी। तब ये सुनकर
जो त्योंग था वो शॉक में था बिकॉज यूजुअली जंगकुक किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। एंड इसके साथ साथ अगर उसे पता होता है कि कोई उसे पसंद करता है तो उसके साथ और भी ज़्यादा बात नहीं करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोनों फ्रेंड्स से बात करना पसंद करता है। तो यूजुअली इतना ज़्यादा नॉर्मली बात करना थोड़ा सा अजीब लगता है एंड वो इसे इग्नोर कर देता है। कुछ ही टाइम के बाद बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश होना चालू कर देता है। इससे जंगकुक साइड में खड़ा हुआ था। तभी अचानक से त्योंग जब गाड़ी से वहाँ से जाने लगा था, तब ये देखकर जो जंगकुक है वो अपने बिग टू आइज से त्योंग की तरफ देखने लगा था। वो शर्म की वजह से बोल नहीं पा रहा था कि मुझे लिफ्ट दे दो, बट वो अपने बिग टू आइज से त्योंग की तरफ ही देख रहा था एंड अपने मन में सोच रहा था ये बहुत ही ज़्यादा रूड है, ये बिल्कुल भी मुझे लिफ्ट नहीं देगा। एंड ये डैड को क्या हो गया है, मेरे लिए कार क्यों नहीं भेज रहा है। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में इधर उधर देखने लगता है, जिसे देखकर त्योंग समझ पाता है कि शायद उसके घर से कार आने में देरी हो गया है। तो इस वजह से त्योंग कार को उसके साइड में लेते हुए विंडो को नीचे कर देता है एंड ग्लास से बाहर देखते हुए बोलता है, मिस्टर जियोन जोंगकुक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप अभी तक घर क्यों नहीं गए हो? एंड छुट्टी हुए हैं लगभग 1 घंटा होने वाला है। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, एक्चुअली सर आफ्टर कॉलेज मुझे थोड़ा सा वर्क था ऑफिस रूम में, तो मैं वो करने वाला था एंड सब लोग घर में चला गया है। एंड इसके साथ साथ एक्चुअली मैंने 2 घंटे के बाद मेरे ड्राइवर को आने के लिए बोला था, बट बारिश की वजह से शायद वो आने के लिए लेट कर दिया है एंड उसके साथ साथ मेरी फ़ोन भी डेड हो गया है। तब ये सुनकर त्योंग कुछ सोचने लगता है एंड थोड़ी देर में बाद बोलता है, ओके तो तुम मेरी साइड में आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लीव दे दूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक में था। तभी त्योंग बोलता है, ओके आओ, इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो। एंड ये बोलकर वो तुरंत कार को ओपन कर देता है। इसे देखकर जंगकुक तुरंत अपने सर के ऊपर अपनी बुक्स को रखते हुए अंदर आ जाता है। अंदर आते ही जो त्योंग है वो नोटिस करता है कि जंगकुक की शर्ट एकदम से भीग गया है एंड उसके सामने वाली जो 2 चेयर्स है वो थोड़ा सा विजिबल है। ये देखकर जंगकुक दूसरी तरफ देखने लगता है, उसे थोड़ा सा शाय फील हो रहा था। तभी त्योंग अपनी कोट को जो उतार देता है एंड फिर वो जंगकुक की तरफ देते हुए बोलते हैं, ओके तुम इसे वेयर कर लो एंड तुम्हारी घर की डायरेक्शन कौन सी है मुझे बता देना। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कर देता है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत बातें करते हुए जाने लगता है। बट तभी जंगकुक बात करते हुए अपनी बनी स्माइल को देने लगता है, जिससे देख करते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से शॉक होकर उसकी बनी स्माइल को देखने लगता है। तभी जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है, सर सर सामने गाड़ी है, ब्रेक करिए सर। तब ये सुनकर तुरंत त्योंग कार को ब्रेक कर देता है। इससे उन लोगों की एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है। ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हेविली सांस लेते हुए बोलता है, सर ये क्या कर रहे थे आप? आपको थोड़ा सा भी केयरफुल होना चाहिए, अभी हमारे एक्सीडेंट हो जाता। एंड ये बोलकर वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है। कुछ ही मिनट के बाद वो जंगकुक को वहाँ पर अपने घर में उतार देता है। अगले दिन जब वो असाइनमेंट को लेकर त्योंग के रूम में आता है, तभी त्योंग बोलता है, तुम अब बैठ जाओ यहाँ पर और मैं तुम्हारे सामने ही सारे असाइनमेंट को साइन करके अभी तुम्हारे पास दे दूँगी, तब तक तुम यहाँ पर बैठे रहो। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कर देता है एंड वो अपने फ़ोन की तरफ देखकर अपनी बनी स्माइल देने लगता है एंड मनी मन स्माइल करने लगता है कि त्योंग कितना ज़्यादा क्यूरियस है वो देखने के लिए कि जंगकुक क्या कर रहा है। तभी अचानक से त्योंग बोलता है, जियोन जंगकुक। तब ये देखकर जंगकुक कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तभी त्योंग बोलता है, जियोन जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर आके फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो, ये कॉलेज है एंड जाओ ये सारे असाइनमेंट लेकर अपनी क्लास में जाओ, मैं इसे बाद में देख लूँगी। एंड ये बोलकर वो उसे धमक दे देता है। इसे देखकर तुरंत जंगकुक वहाँ से असाइनमेंट पेपर को उठाता है एंड तुरंत क्लास के लिए चला जाता है। क्लास में आते ही जब फिर से त्योंग क्लास को शुरू कर देता है, तब वो देख पाता है कि सामने जो जंगकुक बैठा हुआ है वो उसकी तरफ ही देखकर स्माइल कर रहा था। ये देखकर त्योंग को अपने दिल में कुछ हलचल महसूस होने लगता है। उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वो अपनी बिग डो आइज़ से जंगकुक की बिग डो आइज़ को घूरने लगता है। उन दोनों की आइज़ में फाइटिंग हो रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था वो दोनों ही, बट एक दूसरे को घूरना बंद नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर लिसा बोलता है, सर आज आपको क्या हुआ है?
हमें लगता है कि आज आप खुद ही फोकस्ड नहीं हैं, तो प्लीज़ क्या आप क्लास को शुरू कराएंगे। तब ये सुनकर टिम थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है, लिसा मनोवन, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो इस पार्ट के लिए, तो एक काम करो, आप खुद ही आके लेक्चर दे दो। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, सर। तभी टिम बोलता है, गेट अप एंड कम हियर। एंड ये बोलकर वो उसे बुला लेता है। ये देखकर जो जंगकुक है वो स्माइल करता है एंड अपने मन में बोलता है, कितना ज़्यादा जेलस पर्सन है। एंड वो तुरंत उसे जो सामने बुला लेता है बोर्ड के पास एंड उसके हाथ में मार्कर देते हुए बोलता है, आप पढ़ाओ एंड मैं जाके बैठती हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत चलते हुए आकर जंगकुक के पास जो लिसा बैठा हुआ था उसके प्लेस पर बैठ जाता है। सब लोगों को यही लग रहा है कि वो सीट खाली है, इस वजह से जो तेयोंग है वहाँ पर बैठा है। एक्चुअली नहीं, वहाँ पर सिर्फ तेयोंग को बैठना था, इस वजह से वो लिसा को सामने बुलाया था। कुछ ही टाइम के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ लिसा बार बार तेयोंग की तरफ देखने लगा था एंड तेयोंग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था एंड जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर लिसा की तरफ देख रहा था। तभी लिसा बोलता है, आई एम सॉरी सर, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड ये हार्ड भी है, मैं इसे नहीं कर सकती। तब ये सुनकर जो तेयोंग है वो स्माइल करता है एंड वो अपनी प्लेस से उठते हुए फिर से वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने लगता है। एंड ये क्लास ख़त्म होती ही जब वो घर में जाने वाला था, तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि जंगकुक के पीछे दो लड़का है, जैक्सन एंड योनो। शायद इन दोनों में से कोई एक जंगकुक को पसंद करता है, तो इस वजह से उसके पीछे पीछे घूरता है। जब ये दोनों को एक साथ तेयोंग जंगकुक के पीछे देखता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बट तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि जंगकुक योनो की गाल पर एक जर से स्लैप मार दिया था। ये देखकर तेयोंग दूर से स्माइल करता है एंड वहाँ से कार ड्राइव करते हुए आगे आ जाता है। तभी अचानक से जंगकुक को देखकर बोलता है, अरे जंगकुक तुम यहाँ पर, मैं तुम्हारे घर के दिख जा रही हूँ, एक काम करो तुम मेरे साथ आ जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नो सर इट्स ओके, बिकॉज मेरी कार भी आने वाला है तो आप जा सकते हो। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी कार को कॉल करके मना कर दो और मैं वहीं पर जा रही हूँ, और अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम्हें मिड स्ट्रीट से एक्सचेंज कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कर देता है एंड वो उसकी कार में आके बैठ जाता है। तभी तेयोंग जैक्सन की तरफ एंड योनी की तरफ एक डार्क निगाह फैलता है, जिससे वो सब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तेयोंग बार बार जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था एंड उसके साथ साथ वो किसी के साथ चैटिंग भी कर रहा था। ये देखकर तेयोंग खुद भी स्माइल कर रहा था कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी है एंड वो स्माइल कर रहा है। इससे सब पता चलता है कि तेयोंग अब जंगकुक को धीरे धीरे पसंद करने लगा था। तभी अचानक से सामने एक कॉटन कैंडी की दुकान देखकर जंगकुक उसकी तरफ घूरने लगता है। तभी तेयोंग अचानक से कार को ब्रेक कर देता है एंड वो खुद उतारते हुए जंगकुक के लिए बहुत सारे कॉटन कैंडी खरीदता है। उसके साथ साथ हॉट डॉग एंड बहुत सारे स्ट्रीट फूड खरीदते हुए अंदर आ जाता है। ये देखकर जो जंगकुक है वो स्माइल करता है बट वो उसे शो नहीं कराता है। तभी तेयोंग उसके हाथों में ये सब कुछ दे देता है एंड बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, सुबह आए हो ना, तो ये खा लो एंड मुझे भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी जंगकुक बोलता है, आई थिंक सर कि आप डाइट करते हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता था कि आप स्ट्रीट फूड भी खाते होंगे। तब ये सुनकर जो तेयोंग है वो बोलता है, नहीं खाती थी बट अब मुझे पसंद है, बिकॉज मेरी पसंदीदा इंसान को जो पसंद है मुझे भी वो पसंद है, डोंट वरी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। इससे जंगकुक एक बार थोड़ा सा डार्क स्माइल देता है एंड वो उसके हाथों से खाना खा लेता है। एंड ऐसे ही दिन बीतने लगा था। इन दिनों में तेयोंग जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा घूमने लगा था, एक दूसरे के साथ बीच में जाना, एक दूसरे के साथ कॉलेज में बहुत सारे बात करना एंड कॉलेज से वापस आते हुए उसे लेकर आना, उसे लेकर कॉलेज जाना, बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर और भी ज़्यादा फॉल इन लव होने लगता है। बट वन डे जब कॉलेज में सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश था बिकॉज अगले दिन पिकनिक था। पिकनिक के शुरू में जब तेयोंग बस में एंटर करता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर जंगकुक के पास जिमिन बैठा हुआ था। ये देखकर
तेयंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है अपने माइंड में, बिकॉज जंगकुक के पास तो उसे बैठना था बट वहाँ पर कोई और बैठा है। ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो किसी को कॉल करता है एंड बस में दूसरा एक प्रोफेसर आ जाता है जो इंग्लिश का प्रोफेसर था। उसे देखते ही जिमिन की हाथ बार शिवर करने लगता है एंड वो थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वो बोलता है जंगकुक, अगर कोई भी हम दोनों का अलग करने चाहे ना तो प्लीज़ मेरी साइड से उठना मत। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी साइड से बिल्कुल भी मत उठना। मुझे और किसी के साथ नहीं बैठना है, सिर्फ तुम्हारे साथ बैठना है। इससे जंगकुक बोलता है, अरे जिमिना तू घबरा क्यों रहा है? जैसे लग रहा है कि कोई तुझे उठा ले जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, सो डोंट वरी। तब ये सुनकर जो जिमिन है वो घबराते हुए बोलते हैं, नो नो नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक, मुझे यहाँ पर छोड़कर कहीं उठकर मत जाना। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ओके। तभी अचानक से जंगकुक को याद आता है कि उसकी कुछ चीज़ तो अभी भी क्लास में रह गया है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, अरे जिमिना नहीं, मैं तो कुछ चीज़ अभी क्लासरूम में छोड़ के आई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तब ये सुनकर जो जिमिना है वो बोलता है, ओके तू मत उठ, मैं जाती हूँ। एंड ये बोलकर वो घबराते हुए तुरंत क्लास के अंदर चला जाता है। बट वो जब वो चीज़ लेकर वापस आता है तब वो देख पाता है कि जंगकुक के पास उसकी मैथ प्रोफेसर बैठ गया है जो था किम तेयोंग। ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो घबराते हुए जब पीछे देखता है तब वो देख पाता है फुल बास में एक ही सीट खाली है एंड वो है वो मैथ प्रोफेसर शुगा के पास। ये देखकर जिमिन घबराने लगता है। तभी ड्राइवर बोलता है, सारे बस ऑलरेडी जा चुका है, हमें जल्दी जाना है, तो प्लीज़ मिस्टर पार्क जिमिन अब बैठ जाइए। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, बट सर वेट व्हाट अ मिनट, प्लीज़ सर, प्लीज़ प्रोफेसर, क्या आप आपकी फ्रेंड के पास जाके बैठ सकते हैं? मुझे अपनी फ्रेंड के पास बैठना है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, हाँ प्रोफेसर, आप इंग्लिश प्रोफेसर के पास जाके बैठे हैं ना, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ बैठना है। तब ये सुनकर जो तयंग है वो बोलता है, नहीं कर सकती, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड उसकी एसी काम नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ पर ही बैठना है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक उठने ही वाला था बट वो जब तयंग की डार्क निगाह की तरफ देखता है तब वो अचानक से बैठ जाता है एंड ये चीज़ जिमिन भी नोटिस कर लिया था एंड उसे भी पता चल जाता है कि योंगी ने उसके साथ जो किया था अब तयंग भी जंगकुक के साथ उसके साथ वही करने वाला है। तो ये सोचकर वो चुपचाप योंगी के पास जाके बैठ जाता है। ये देखकर योंगी एक डार्क स्माइल देता है एंड वो तुरंत जो जिमिन की शोल्डर है वो अपने हाथों से पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है एंड वो जो उसकी यार में उस पर करते हुए बोलता है, मैं लिटिल जिमिना, तुम्हें क्या लगता है मैं इजीली तुम्हें छोड़ दूँगी? तुम्हारी पनिशमेंट जल्दी आने वाला है, डोंट वरी। तब ये सुनकर जिमिना बोलता है, क्या पनिशमेंट? एक हफ्ते की पनिशमेंट क्या कम नहीं था? तब ये सुनकर योंगी बोलता है, जब तक तुम्हारी हरकत के वजह से मुझे अपने हार्ट में पेन होगा तब तक मैं तुम्हें पनिश करती ही रहूँगी, ओके? एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। ऐसे ही उन दोनों की जो जर्नी था वो कंप्लीट हो जाता है एंड वो देखते देखते बहुत ही ज़्यादा बिग एंड ब्यूटीफुल एक माउंटेन के पास आ जाता है। वहाँ से पानी गिर रहा था, झरना था, बहुत सारे मछलियाँ था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड सब लोग अपने अपने टेंट पर एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर एंड उसके साथ साथ एक लेडी प्रोफेसर भी था जिसका नाम है आयु एंड वहाँ पर एक बॉय प्रोफेसर था जिसका नाम है जिहो एंड वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहा है। तभी वो आयु आके बोलता है, सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ एक काम करो स्टूडेंट्स, तुम सब लोग टेंट में रहोगे एंड अगर तुम लोग चाहते हो तो होटल में भी रह सकते हो बट होटल थोड़ा सा दूर है तो इस वजह से तुम लोग टेंट पे रहोगे। अगर कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता है या उसे प्रॉब्लम है या कोई फोबिया है तो वो जाकर प्रोफेसर्स के साथ वहाँ पर होटल में रह सकते हो। तब ये सुनकर सब लोग बोलता है, नहीं, हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, हम लोग जितना ज़्यादा मनी आने हैं वो सब हम लोग यहाँ पर घूमने फिरने में वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि होटल में रहकर। एंड सियोल में ऐसे ही बहुत सारे होटल्स है बिग बिग, तो हमें यहाँ पर होटल्स में नहीं टेंट में रहना है एंड नेचर को एंजॉय करना है। तब ये सुनकर सब लोग स्माइल करता है बट जिमिन एंड जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखने लगता है एंड वो दोनों भी स्माइल करता है। तभी अचानक से सब लोग खाने के लिए
चला जाता है एंड वो सब लोग मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। नाचा गाना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, खेलना कूदना बहुत ज़्यादा। एंड होल डे जिमिन एंड जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। एट द नाइट जब जंगकुक अपने टेंट में था तभी अचानक से उसे कुछ खुशबू आने लगता है। वो जब पीछे की तरफ मुड़ता है तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर तो तेयोंग था। ये देखकर वो स्माइल करता है एंड वो बोलते हैं, प्रोफेसर आप? तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, मैं बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तब ये सुनकर जंगकुक पीछे पीछे बाहर आ जाता है एंड तेयोंग उसे एक फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है। इसे देखकर तेयोंग थोड़ा सा घबरा जाता है, जंगकुक एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ जाने लगता है। तभी तेयोंग जंगकुक की आइस के ऊपर अपने हाथ को रख लेता है एंड कुछ ही सेकंड के बाद उसे छुटा भी लेता है। तभी वो देख पाता है जंगकुक कि अपने सामने बहुत ही ज़्यादा बिग एक सरप्राइज था उसके। एंड वहाँ पर 2 रिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, एक टेबल के ऊपर केक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रोजेस और बहुत ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो उसे पसंद है एंड वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। एंड सब कुछ रेड में था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वो अब इसे देखकर अपने माउथ में हाथ रख लेता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आने लगता है। ये देखकर तेयोंग स्माइल करता है एंड वो तुरंत जाके जो जंगकुक को हक कर लेता है, एक दूसरे को हक कर लेता है वो दोनों। तभी अचानक से जो तेयोंग है वो आके जंगकुक के सामने बैठ जाता है एंड एक ब्यूटीफुल सा रिंग अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, मिस्टर किम तेयोंग, क्या आप मेरी फुल लाइफ मेरे साथ रहेंगे? मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगी। पता नहीं कब बट तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है। आई नो तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगर ना चाहो फिर भी मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। मिस्टर किम तेयोंग तुम्हारे लिए हर टाइम में वेट करेगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, हाँ हाँ ज़रूर। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तभी तेयोंग उसके हाथों में रिंग डालने वाला था बट तभी जंगकुक अपने हाथों को पीछे कर लेता है एंड वो एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, सो मिस्टर किम तेयोंग, क्या आपको ये लगा था कि मैं बोलूँगी हाँ हाँ जल्दी करो, मेरी फिंगर में रिंग डाल दो? सच में? यू इडियट, तुम्हें ऐसे ही लगा था? मैं तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती हूँ। ये जस्ट एक प्रैंक था जो मैं जिमिन को और लिसा को दिखाने के लिए किया था। बट क्या कर सकती हूँ, उन दोनों तो अब नहीं है यहाँ पर देखने के लिए। बट उन दोनों को भी पता है अब तुम मुझे पसंद करते हो, तो वैसे भी मैं बेट जीता ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो तुम अपनी रास्ता जाओ, मैं अपनी रास्ता, और अब से मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना बिकॉज अब मुझे पता चल गया है कि तुम पागलों की जैसा मुझसे प्यार करते हो। क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने फर्स्ट डे मुझे इंसल्ट किया था, मुझे अभी तक याद है। एंड तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा रूड पर्सन को मैं पसंद नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे क्रेज़ी, रूड एंड पॉसेसिव टाइप के पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसे इग्नोर करती हूँ। मुझे लविंग एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन पसंद है, और जो तुम नहीं हो। हाँ, केयरिंग थोड़ा बहुत हो बट इतना ज़्यादा रूड आदमी को कौन पसंद करेगा बोलो। एंड ये बोलकर वो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। दूर से खड़ा होकर जिमिन एंड यूंगी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन जो यूंगी की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से अपनी स्लाइफों को निगलते हुए बोलता है, वो इसमें मेरा हाथ नहीं है, मुझे पता नहीं कि वो ये सब कुछ वर्क कर रहा था। तब ये सुनकर यूंगी अपने सर को हाँ में हिला लेता है एंड जिमिन वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। बट वहाँ पर खड़ा होके तेयोंग जो नीचे की तरफ देख रहा था, बट तभी यूंगी नोटिस करता है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। वो धीरे धीरे रो रहा था, वो कोई भी शब्द नहीं कर रहा था। तभी यूंगी पीछे से आते हुए बोलता है, तेयोंग मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या चल रहा है। आई नो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एंड मुझे पता नहीं मैं तुम्हें क्या बोल के थोड़ा सा कंफर्ट करूं बिकॉज मैं भी एक टाइम में ये सिचुएशन को पार किया हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम में जो भी बोले ना क्यों, दर्द तो बहुत हो रहा है। एंड ये बोलकर वो उसे पीछे की तरफ मुड़ाते हुए हक कर लेता है। तभी तेयोंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर जो इशुगा है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है
एंड वो बोलता है तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा कम टाइम में मुझे लगा ही नहीं था। एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस्टर किम तेयोंग किसी के लिए इतना ज़्यादा पागल हो सकता है, कितना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोएगा। वो कितना ज़्यादा लकी है, बट डोंट वरी, वो जल्दी समझ जाएगा। एंड ये बोलते हुए वो उसकी बैक पर पैट करने लगता है, बट तेयोंग और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लगभग 3 घंटे रोने के बाद जाके तेयोंग थोड़ा सा कंफर्ट फील करता है एंड उसकी आँख फुल रेड होकर फूल गया था, बट वो खुद आके अपने रूम में सो जाता है। एंड वो इतना ज़्यादा रोया था कि उसे अपने सर में बहुत ही ज़्यादा हेवी पेन हो रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक जब अपने बेड पर आके लेट जाता है तब पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि वो तेयोंग से प्यार करता है, बट वो ऐसा किसी को अपने लाइफ में नहीं चाहता है जो इतना ज़्यादा रूड हो या पॉसेसिव हो। उसे पता था कि तेयोंग बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है एंड वो कितना ज़्यादा रूड भी है। एंड ये सोचकर वो इसे इग्नोर करने के बारे में सोच लेता है। दूसरी तरफ से 2 दिन बीत जाता है एंड ये ट्रिप फुल 3 दिन का था। तभी अचानक से जब जंगकुक होटल में वापस आता है तभी वो नोटिस करता है कि उसके होटल रूम तो खुला हुआ था। ये देखकर वो शॉक में था एंड वो जब रूम में एंटर ही करता है तभी वो देख पाता है रूम के अंदर बेड पर आग जल रहा था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो वहाँ से आग को बुझाने की ट्राई कर रहा था, बिकॉज वहाँ पर बोगम की दिया हुआ कुछ चीज़, बोगम वो है वो जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है एंड जंगकुक को चाइल्डहुड में बोगम के ऊपर क्रश था। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ आके बोगम ने उसे भी बोला था कि वो भी उससे प्यार करता है। प्रपोज नहीं था, बस बोला था, कॉन्फेस किया था एंड उसने कुछ गिफ्ट भी दिया था जो जंगकुक कुछ देर पहले ही बेड के ऊपर रखकर बाहर गया था। एंड जब ये सब कुछ जलते हुए देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड अपने हाथों से सब कुछ बुझाने की कोशिश करता है, बट इससे जंगकुक के हाथ थोड़ा बहुत जल जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होके ये सब कुछ देखने लगता है। तभी अचानक से रूम में कोई एंटर करता है एंड वो स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, आश बेबी बॉय, क्या दर्द हो रहा है? तब ये सुनकर जंगकुक पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, तेयोंग तुमने ये सब कुछ किया है, क्यों किया है? ये सब कुछ मेरा गिफ्ट था, तुम मेरे गिफ्ट के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तब ये सुनकर धीरे धीरे तेयोंग अंदर एंटर करता है एंड वो फिर डोर को ऑफ करते हुए बोलता है, आयुष बेबी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ, तो मैं जो चाहे सबके साथ वो कर सकती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें कि कौन मुझसे क्या सोच रहा है, मुझसे क्या चाहता है। तब ये सुनकर जंगकुक फर्स्ट टाइम तेयोंग की बातें सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा था। तभी धीरे धीरे तेयोंग जंगकुक के पास आ जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है जो जल चुका था। ये देखकर वो स्माइल करता है एंड तेयोंग बोलता है, सच में तुम बोगम से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा अटैच हो कि उसके गिफ्ट को बचाने के लिए खुद के हाथ को जला लिया। वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, बट यू नो व्हाट, अब तुम्हारे हिस्से से, तुम्हारी तकदीर से वो सब कुछ मैं छीन लूँगी जो तुमने मुझे पेन देके मुझसे छीना है। मेरी हैप्पीनेस, मेरी अच्छाइयाँ और मेरे दिल को, मैं सब कुछ तुमसे चुरा लूँगी। एंड ये बोलकर वो उसे फ्लोर पर धक्का दे देता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, आश ये दर्द कर रहा है, तुम मुझे ऐसे फ्लोर पर कैसे फेंक सकते हो? खाली फ्लोर पे, ये मार्बल का फ्लोर है, ये सॉफ्ट नहीं है जिसमें मैं दर्द ना पाऊँ, और ये बेड नहीं है। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, अरे मैंने तो दर्द पाने के लिए ही दिया है, क्या कर सकती हूँ मैं? तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो बोलता है, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें दर्द देने के लिए, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो एंड तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना चाहता है। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, बट तुम तो रहने के लिए राज़ी थे ना, एंड अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे कोई बात नहीं, तुम मुझे मेरी हालत में छोड़ देते, बट तुमने मेरे साथ प्यार के नाटक क्यों किया बोलो? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, आई थिंक प्रोफेसर तुम ड्रंक हो, अब तुम घर में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तब ये सुनकर जो तेयोंग डार्कली स्माइल करता है एंड वो धीरे धीरे जंगकुक के ऊपर आ जाता है। इससे जंगकुक घबरा जाता है एंड बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो।
तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, सो डोंट डू दिस। एंड ये बोलकर वो उसे अपने आप से हटाने की कोशिश करता है, बट तभी तेंग उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ऐसे तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो इसकी अंजाम इतना ज़्यादा बुरा होगा कि तुम कभी सोच नहीं पाओगे। एंड टेयंग उसके ऊपर जंप कर देता है एंड कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी बॉडी के सारे हिस्से को पकड़ते हुए वो छूने लगता है एंड उसकी क्लूथ को धीरे धीरे उतार कर दूर फेंकने लगा था। ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो चीखते हुए बोलता है, ऐसा मत करो तेते, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। तब सिचुएशन ऐसा था कि मेरी बात सुनो। एंड ये बोलकर वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करने लगा था, बट टियोंग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो उसे फ्लोर के साथ पुश कर देता है एंड अपनी टाई को उतारते हुए उसके दोनों हाथों को बांध देता है एंड उसके साथ साथ उसके हाथों को दूर चेयर के साथ वर्क करते हुए बोलता है, अब क्या करोगे? तुम्हारी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंड को मैं बात दिया हूँ, अब तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। एंड बस बेबस होके मेरे नीचे मौन करो और ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पनिश करेगा। एंड ये बोलकर वो अपने क्लोथ को भी उतार देता है एंड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से ट्रीट करने लगता है। उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था कि उसकी फुल बॉडी को बाइट करते हुए फुल रक्त कर दिया था, आई मीन ब्लडी कर दिया था। एंड उसके साथ साथ उसकी फुल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा लपेट दे रहा था, इतना ज़्यादा लपेट दे रहा था कि उसकी बॉडी एकदम से फुल रेड एंड पर्पल हो गया था। कोई भी ऐसा हिस्सा बाकी नहीं था जहाँ पर उसने लपेट नहीं दिया था। एंड कुछ ही सेकेंड के अंदर ही वो खुद के जो वो पार्ट है वो जो जंगकुक के अंदर इन कर देता है। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से चीखने चिल्लाने लगता है एंड कुछ ही सेकंड के बाद वो इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टाइट हो जाता है कि वो अपने माउथ से शब्द भी बाहर नहीं कर पाता है। बट इससे टेयंग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे पनिश कर रहा था, उससे वो सब दर्द दे रहा था जो अब वो फील कर रहा था। एंड वो सिर्फ टेयंग की तरफ देखते हुए चिल्ला रहा था, दर्द में चीख रहा था। ये देखकर टेयंग बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हें पता है तुम्हें जो दर्द हो रहा है ना, इससे कई हज़ार गुण ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा था। अगर तुम ऐसा ना बोल के मुझे डायरेक्टली मार देते ना तो भी शायद मैं इतना ज़्यादा पेन फील ना करता। बट अब तुमने मुझे इतना ज़्यादा दर्द दिया है कि मैं अब तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। एंड ये बोलकर उसके साथ फोर्सफुली लव मेकिंग करने लगता है। इसका पावर इतना ज़्यादा था कि जंगकुक इसे सह नहीं पाता है एंड कुछ ही घंटे के बाद जाके वो सेंसलेस हो जाता है। एंड वो इतना ज़्यादा बुरी तरीके से सेंसलेस हो गया था कि टेयंग उसे बार बार डांटने के बाद भी वो अपने आइज़ को ओपन नहीं कर रहा था। एंड कुछ ही सेकेंड के बाद जाके टेयंग जब देखता है कि जंगकुक अब और ज़्यादा टायर्ड हो गया है एंड वो अपने आइज़ को ओपन ही नहीं कर पा रहा था, ये देखकर वो रुक जाता है। बट जब टेयंग फिर से देख पाता है कि जंगकुक सेंस में आ गया है, फिर से उसके साथ ये सब कुछ करने लगता है। ऐसे ही फुल नाइट बीत जाता है, सुबह कार जो जाने लगा था एंड बस जंगकुक के लिए जिमिन के लिए रुका हुआ था। तभी टेयंग कॉल करके बोल देता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, उसे थोड़ा सा सिकनेस हो गया है, तो इस वजह से प्रोफेसर्स के साथ जंगकुक एंड जिमिन आएगा एंड वो दोनों के बिना सब लोग यहाँ से चले जाए। इससे सब लोग हाँ कर देता है एंड यूनो एंड जीहोप भी इससे हाँ कर देता है। तभी जंगकुक बोलता है, सर आप मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे हो, आप मुझे ऐसे बांध के नहीं रख सकते हो। एंड अगर मेरी फैमिली को इस बारे में पता चला तो मेरी फैमिली भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश करेगा। तुम्हें पता नहीं मेरी डैड कौन है? मेरा डैड नामजुन बहुत ही ज़्यादा बिग एक CID ऑफिसर है और मेरी मम्मा जिन वो भी बहुत ही ज़्यादा बिग एक डॉक्टर है और मैं बहुत ही ज़्यादा बिग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड तुम्हें पता नहीं मेरी फैमिली को अगर पता चला तो तुम्हें गोली से उड़ा देगा। तब ये सुनकर टेयंग स्माइल करता है एंड वो बोलता है, लेट्स सी। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। जी होप एंड बाकी सब लोग मिलकर आयो के साथ वहाँ से चला जाता है। एंड ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। जंगकुक जब फील करता है कि टेयंग उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, ये देखकर वो जंगकुक टेयंग से माफ़ी मांगने के लिए राज़ी हो जाता है।
एंड उसके साथ नॉर्मली बात करता है। बट त्योंग इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो जुंगकुक को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। एंड वो चारों भी जो खुद की कंट्री में आ जाता है, आई मीन खुद की डिस्ट्रिक्ट में। एंड वो जब वापस आ जाता है तभी योंगी चाहता है जिमिन को अपने घर छोड़ने के लिए। एंड वो जब उसके घर के सामने खड़ा होकर उससे बात करता है तभी जिमिन बोलता है, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो किया मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया था। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, लो मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें पनिश करूँगी, तुम्हारी पनिशमेंट ख़त्म हुआ। अब तुम तुम्हारी लाइफ को ईजीली बिता सकते हो। तुम चाहे जैक्सन के साथ रहो किसी और के साथ रहो, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं कभी भी और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो तो मैं खुद की ट्रांसफ़र भी करा लूँगी, डोंट वरी। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे जिमिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड वो जो अब योंगी के साथ रहना चाहता था, उससे सब कुछ क्लियर करना चाहता था, बट उसके टाइम भी योंगी ने उसे नहीं दिया था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ये सब कुछ लेकर रिग्रेट कर रहा था। एंड त्योंग जुंगकुक को अपने घर में ना देकर वो खुद अपने घर में जुंगकुक को लेकर आता है। एंड फुल नाइट उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद खुद भी उसके ऊपर ही सो जाता है। सुबह सुबह जब धीरे धीरे जुंगकुक अपने आँख को ओपन करता है, वो देख पाता है कि त्योंग उसके ऊपर है एंड इनफैक्ट उसके अंदर है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से हटो। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, ओके डोंट वरी, मैं यहाँ से हट रही हूँ, जल्दी से फ्रेश हो और नीचे आ जाओ। ये सुनकर जो जुंगकुक है वो थोड़ा सा शॉक में था। एंड वो फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठा हुआ था। इनफैक्ट नामजून जिन, मिस्टर जियोन, आई मीन मिस्टर किम, मिसेस किम, सब लोग वहाँ पर बैठा हुआ था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, मम्मा, पापा, आप लोग यहाँ पर। तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, आई मीन उसके मॉम डैड बोलता है, यस हम लोग यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम अपनी वुड भी हस्बैंड के साथ यहाँ पर आके रहने लगे हो, मुझे बताया नहीं। एंड ये बोलकर जिन स्माइल करता है। तभी जेनी बोलता है, भैया आप तो छुपे रुस्तम निकले, आप आपकी उस वुड भी हस्बैंड के साथ उसकी खुद की मिशन में आके रहते हो, हमें बोला नहीं, अगर त्योंग ना बोलता तो मुझे पता ही नहीं चलता। एंड ये बोलकर वो एक डार्क स्माइल लेता है। इसे देखकर जुंगकुक जो त्योंग की तरफ देखने लगा था एंड उससे धीरे धीरे समझ में आता है जो उसकी फैमिली ने उसके लिए हस्बैंड आई मीन ढूंढा था वो और कोई नहीं, वो खुद त्योंग था। एंड वो उसके फिंगर में त्योंग की दिया हुआ रिंग है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत बोलता है, नहीं नहीं मॉम डैड, मुझे उससे शादी नहीं करना है। तब ये सुनकर जो त्योंग है वो बोलता है, अरे बेबी तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, बट फिर भी मना क्यों कर रहे हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। ये देखकर जो आई मीन जुंकू की हालत था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था। एंड वो घबराते हुए बोलता है, नहीं मम्मा डैडा, मुझे उससे शादी नहीं करना है, आप लोग समझा करो, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ आप मुझसे रिवेंज लेना चाहता है, प्लीज़ मम्मा डैडा ऐसा मत करो, उसके साथ मेरा शादी मत कराओ। बट तभी अचानक से त्योंग जुंकू को उठा लेता है एंड अपने साथ अपने रूम में ले जाता है एंड उसे बहुत ज़्यादा प्यार देता है। इससे जुंकू की माउथ ऑफ हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पर ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। मैं सोच रही हूँ इसकी एक स्पेशल पार्ट लाऊं, बट इसकी स्पेशल पार्ट मेरी सेकंड चैनल पे होगा, तो मैं पिन कमेंट में उसकी लिंक दे दूँगी। बाय बाय।